अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो सोशल मीडिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। हर कोई शख्स जो है उस बारे में बात कर रहा है और सिर्फ बात नहीं कर रहा, उस लाइफ स्टाइल को जो है अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम शुगर डैडी भी कहते हैं। पता नहीं ये इमोशनल डिपेंडेंसी है या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, जो अपने उम्र से बड़े जो मर्द हैं उनको लड़कियां प्रेफर कर रही हैं, और बहुत सोशल मीडिया पे इस चीज़ को जो है वो इन्हांस किया जा रहा है, इस चीज़ को अच्छा बनाया जा रहा है ताकि इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अली? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अली, ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो शुगर डैडी को एक बड़ा नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है? और अभी एक बड़ी नामवर एंकर है, उन्होंने भी कहा कि आप शुगर डैडी बनाएं, आपने कैश लेना है, आपने बैग्स और ये चीज़ें नहीं लेनी। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा आपने ना आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आजकल हमारी सिचुएशन जा भी रही है, बिकॉज देखिए सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इससे ना सिर्फ हम पर हमारी आने वाली जनरेशंस भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल। तो जैसे भी आपने एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड बोला, नॉर्मलाइज। तो जब हम इन चीज़ों को बड़े आराम से विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज, विदाउट एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उनको दिखाते हैं, तो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि शायद ये करना शायद ठीक है, एक ट्रेंड ही है, वो कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ, मैं भी अगर मैं नहीं करूँगा या करूँगी तो आई बी लेफ्ट आउट। ये एक नंबर 1 है। देखिए, हम अक्सर यहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं एडिक्टिव पैटर्न्स की, एडिक्शन की, बिकॉज मेरी मेरी फील्ड है वो बेसिकली एडिक्शन ट्रीटमेंट है। बट एडिक्शन का लोगों को ना सिर्फ यही लगता है कि शायद कोई नशा करेगा तो वो एडिक्ट है। ये जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ना, द शुगर डैडी कॉन्सेप्ट, ये एक एडिक्टिव पैटर्न है, बहुत बड़ा एडिक्टिव पैटर्न है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? रिपेटिटिव यूज एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। बार बार करेंगे और मनफी नताइज तो वो एडिक्शन है, बार बार करने से अगर पॉजिटिव नताइज आते हैं तो वो आपकी हैबिट है। अब ये एडिक्टिव हैबिट जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली देखिए, शुगर डैडी का मकसद क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक उम्र सीधा इंसान जो उम्र में आपसे बड़ा हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, अफ्लुएंट हो, माशरे में उसकी कुछ इज्जत हो, कुछ कनेक्शंस हो, उनके साथ एक छोटी उम्र का रिलेशनशिप कायम कर ले। लड़की, छोटी उम्र की लड़की, उनके साथ रिलेशनशिप रिलेटिवली छोटी, कोई बिल्कुल बच्चों वाला तो यहाँ पे सीन नहीं है, बट 30 इयर्स का डिफरेंस इतना तो होता ही है। इतना भी मैं तो कहता हूँ जी, 5 साल का भी डिफरेंस अगर है और बंदा फ्लुएंट है तो वो शुगर डैडी कॉन्सेप्ट तो वही आता है ना इवेंचुअली। हम डैडी से कंफ्यूज ना करें, डैडी इज नॉट फादर, लेट मी टेल यू दैट। तो वो कहते हैं ना बैड डैड, ये वो वाला डैड। अच्छा, ये जो शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट है, ये यही होता है जो ख़वातीन हमारे मुआशरे में, बिकॉज आप देखती हैं कि गुर्बत काफ़ी है और लोगों की डिमांडें बहुत ज़्यादा है। हर इंसान जो गरीब है वो और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप बड़े ख्वाब देखते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अमीर होना चाहते हैं, बट जो आप रास्ता चूज़ करते हैं ना, उस पर बड़ा चीज़ें बड़ी डिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने बात की, ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसकी 2 वजूहात होती हैं। लड़की के लिए तो एक सिंपल सी बात होती है, वो कहती है एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन का, ठीक है। लड़की के लिए तो ये कॉन्सेप्ट होता है, उसको ये पता है कि मेरे वालिद साहब या मेरे भाई या मेरे हस्बैंड मुझे एक हद तक की खर्चा देंगे, ऑब्वियसली। मतलब अगर मेरी बीवी मिसाल के तौर पे मुझसे कहे कि मुझे आप $5000 का बैग ले दें, तो मैं तो कभी भी नहीं लेके दूंगा, मैं तो खुद नहीं लूंगा $5000 का बैग, मैं आपको सीधी बात बताऊं। तो जब आप किसी के, अब आप एक इंसान इतनी मुश्किल से पैसे कमाता है, वो जितने भी कमाता है और आप इतने इस तरह उसके खर्च करवाएं, ये तो ज़ाया है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब ये जो ख्वाहिशात है ना, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो एक आईफोन कल्चर आ गया, फिर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, ख़वातीन के साथ डायमंड्स और बैग्स की एक बड़ी एसोसिएशन होती है कि जिसका जितना एक्सपेंसिव बैग होगा उसकी उतनी वर्थ होगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये दे ऑल फेक रिच, ये सारे वो फेक रिच लोग होते हैं जिनके पास जो कुछ होता है ना, वो असली नकली करके लगा के तो अपने आप को रिच दिखाते हैं और इवेंचुअली उनके पास बैक एंड पे कुछ नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप वेल्दी लोगों को देखें तो वेल्दी लोग ऐसे नहीं करते। तो ये जो शुगर डैडीज होते हैं, ऑब्वियसली जब ये सर्टेन उम्र में चले जाते हैं तो फिर ये इतने अच्छे दिखते भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव भी नहीं होते, तो इनके पास पैसा बहुत होता है, कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं, और लड़कियों के लिए शॉर्टकट होता है। आप देखें, कोई अगर मीडिया में जाना चाहती है, उसके कनेक्शन के थ्रू वो मीडिया में चली जाती है और शी बिकम्स अ वेरी बिग स्टार। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन। बहुत बड़ा स्टार बन जाते हैं, और जब वो स्टार बन जाते हैं और कल को फिर आपको वो लिफ्ट कराना छोड़ देते हैं, तो फिर शुगर डैडी को गुस्सा भी आता है, फिर वो सॉल्ट डैडी भी बन जाता है, नमक ज्यादा भी हो जाता है। तो ये इन चीजों को समझना चाहिए। ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे इस्लाम, ये कुफर है मेरी नज़र में, हमारे इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है।
कि आप जिसकी वजह से हम औरत की इज्जत करते हैं, अगर औरत वो ही खो देगी तो फिर कहाँ की औरत और कहाँ की इज्जत। तो इन चीज़ों को देखना, हमारे मुआशरे का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट क्योंकि सोशल मीडिया ने दुनिया जो है वो छोटी सी कर दी है, आपके सेलफोन पे ले आए हैं, तो आप हर चीज़ फॉर सेल है, हर चीज़ फॉर सेल है। तो एक लड़की आती है, उसकी फ्रेंड आती है, वो उसने अगर एलवी का बैग पहना हुआ है तो वो कहेगी ये रियल है या फेक है, तो वो कहेगी ये रियल है। फिर वो उसको स्कैन करके चेक करेगी, वो रियल होगा, वो कहेगी हाउ डिड यू गेट इट, क्योंकि उसको तो पता है वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार डॉलर का, इसी से तो वो स्टार्ट होते हैं, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर एक बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें अफोर्ड करके देता हूँ, यू गिव मी व्हाट आई वांट एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट। अच्छा, उसके अंदर आप बेसिकली अपनी इज्जत का, अपनी हर चीज का सौदा कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। और ये जो सौदा है इसका नाम है शुगरिंग, जहां से वर्ड शुगर डैडी निकला। ये शुगरिंग हो रही है, जैसे हम बटरिंग कहते हैं ना, एक बटरिंग का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह एक शुगरिंग का कॉन्सेप्ट है। शुगर डैडी है तो फिर शुगर बेबी भी है। तो फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर वो कहता है यू गिव मी व्हाट आई वांट एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट, और वो वहां से रिश्ता शुरू हो जाता है। अब रिश्ता इन इटसेल्फ तो हराम है, सबसे पहली बात है हमारे लिए। तो जब ये रिश्ता शुरू हो गया तो फिर आप समझ लें इसकी हर स्टेप ऑफ द वे, इसकी हर डील, इसकी हर आप समझ लें जो इसका ताना बाना है ना, वो हराम है, वो तो लीगल है ही नहीं, वो हराम है, वो आप उस पर चल पड़े हैं। फिर आप कहते हैं कि एक कत्ल की भी सजाए मौत है, 10 कत्ल की भी सजाए मौत है, वो उस ट्रैक पे लड़कियां निकल जाती हैं। अच्छा, डायलेमा कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? उनको ये लग रहा होता है कि हम इनको यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो बाबा जी समझ रहे होते हैं हम इनको यूज कर रहे होते हैं, रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे होते हैं और यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, बाय द टाइम वो लड़की एक सर्टेन एज पे पहुंचती है और उसको लगता है, उसके घर वालों को भी लगता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी ऐसा नहीं होता कि अगर एक लड़की का शुगर डैडी है और उसके घर वालों को ना पता हो, पता होता है, कभी भी नहीं होता। ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं। मुझे याद है कि मैं अगर मेरे बैग में स्कूल से जब मैं वापस आता था, अगर कोई ज्योमेट्री बॉक्स किसी का आ गया जो मेरा नहीं है, ये मुझे याद है इवेंट्स, यहाँ कोई बुक आ गई है जो मेरी नहीं है, कोई ड्राइंग कॉपी आ गई है, कोई पेन आ गया, तो मैं मदर वुड आस्क मी ये कहाँ से आया। तो माओ को अगर इतना पता होता है कि बच्चे के लंच बॉक्स में और बैग में क्या है, तो जिनके शुगर डैडीज होते हैं, जो दिन रात आपकी बेटी जा रही होती है, क्या माओ को नहीं पता? जो गिफ्ट्स लेके घर आ रही होती है, वो कहाँ से चीजें कहाँ से आ रही होती है? अच्छा, पैसा एक ऐसी चीज है, अनफॉर्चुनेटली ये ना हमें हमारी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज, हमें फिर लगता है कि वो इतनी बड़ी बात तो नहीं, सिर्फ एक इज्जत ही मैंने कॉम्प्रोमाइज की है ना, किसी को क्या पता लगता है? पता सारी दुनिया, आपको तो पता लग रहा है ना, तो अपनी नजर में आप ही गिरते जाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होते हैं? अब ये जो बच्ची या जो लड़की या कोई लड़का, शुगर मामस भी होती हैं, शुगर मामस भी होती हैं, वो यंग लड़के रखती हैं और फिर सेम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये कल्चर बहुत ज्यादा इन हो गया है, बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह जहाँ देखा जा रहा है, और यूथ जो है ना, उसके नॉर्म्स वैल्यू खत्म हो चुके हैं, वो ज्यादा प्रेफर कर रही हैं इन चीजों को। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अनफॉर्चुनेटली ये प्रोस्टिट्यूशन का एक नया नाम है, एक नया नाम। ये वही प्रोडक्ट है जो कि एक नई पैकिंग में आपको या हमें बेचा जा रहा है, कॉन्सेप्ट के तौर पे हमें बेचा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि 15, 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, किसी को सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आधे कपड़े पहनो, कैमरे के सामने खड़े हो, हिट हो जाओगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की। ऐसे ही है। और आपने वो एक ट्रेंड देखा है जो रिपोर्टर्स जाते हैं, पूछते हैं कैन यू रेट योर आउटफिट कॉस्ट? जी बिल्कुल, वो एक बड़ा ट्रेंड। तो वो सिर्फ उस चीज वहां तक पहुंचने के लिए भी बड़ा कुछ करते हैं कि हम दुनिया को शो ऑफ करें, हमने बड़ी महंगी चीजें पहनी। एग्जैक्टली, आप देखें कि आपने बड़ी अच्छी अभी 2 मिनट पहले एक बात की है कि हमारी एक एक्ट्रेस, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने इस चीज को इंडोर्स की है। अच्छा, जो बच्चियां उनको फॉलो करती हैं, वो लड़कियां कहेंगी कि सब छोड़ो जी, शुगर डैडी बनाओ, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं भी पता सी ना, वो उनको भी पता लग गया कि आपने, वो कहती है, मैंने ऐसे में स्क्रॉल करी, मैं देखा, कहती मैं तो कहती हूँ कि आपको कैश लेना चाहिए, नो बैग्स, नो शूज, इस तरह पे लॉन्ग टर्म अगर वो बंदा आपकी लाइफ से चला जाए तो फिर आप क्या करेंगे? कैश होगा तो आपके काम आएगा। वो बड़े प्राउडली उस चीज को जो है वो कर रही हैं कि आप शुगर डैडी रखें और आप करें। देखिए, शॉर्टकट है ना जिंदगी में, शॉर्टकट है। अगर कोई इंसान, मिसाल के तौर पे मैं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट करता हूँ, अच्छा ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट करता हूँ, हर बंदा हमारे पास नहीं आता, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है, और हमारे पास कोई इतने क्लाइंट्स नहीं होते कि हम थक जाएं, बट जितने भी होते हैं वो काफी होते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अब जो ड्रग्स का बिजनेस करता है वो हमसे ज्यादा पैसे कमाता है, सुबह शाम ज्यादा पैसे कमाता है, शायद 10,000 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अनएथिकल काम है आप वो करने लग जाए, ठीक है ना। सो पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे यही बात होती है कि जिस चीज को घर में नॉर्मलाइज किया जाता है, ये सारी चीजें घर से रोकी जाती हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट आया है ना, जिसपे बड़ी डिबेट होती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये माइंडसेट है,
दिस इज ये माइंड एग्जैक्टली ये गुल्लूइज्म है। आपको याद है गुल्लूइज्म आया था? ये उसी तरह का ना एक मेरा जिसम मेरा मर्जी वाला एक माइंडसेट है जो कि हमारे बच्चियों के और बच्चों के माइंड को पोल्यूट किया जा रहा है। अब होता क्या है, जो लोग ऑलरेडी उस कल्ट का हिस्सा होते हैं वो फौरन इनके साथ मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हर इंसान को बुराई अच्छी लगती है। चोरी करके खाना, छीन के खाना बहुत आसान है, अच्छा लगता है। सारा दिन मेहनत करके खाना किसी को इसलिए अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं सारा दिन मेहनत करेंगे तो खाएंगे कब? सो माइंडसेट। अब ये जब बात आती है ना शुगर डैडी कॉन्सेप्ट की, इसको नॉर्मलाइज करना या इसको एक्सेप्टेंस आना, ये हमारे मुआशरे में डिस्कस भी क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। दी जा रही है लोगों को कि आखिर ये भी कोई चीज है। बाप का रोल तो आप कभी डिस्कस नहीं करते। बाप का आपकी जिंदगी में हम हमेशा अक्सर, और मुझे अक्सर मेरे दोस्त भी ये बात करते हैं कि फादर्स का रोल आप इस तरह से कभी डिस्कस नहीं करते, बट शुगर डैडी जहां पे आया वहां पे आपने इस चीज को डिस्कस किया, ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया है। और ये बड़ा कूल समझा जाता है। मैं आपको बात बताऊं कि जब एक छोटी लड़की किसी कॉलेज से निकलती है और अपनी फ्रेंड्स के सामने एक बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और चली जाती है, जो कि शायद उसका फादर भी अफोर्ड नहीं करता। वो जो मैं ये समझती हूँ कि यूथ को ना सबसे पहले समझाना चाहिए, पैसा एक लाइफस्टाइल ज़रूर है, लेकिन ये आपको इनर पीस नहीं दे सकता। मैं ना इंटरव्यू करने के लिए मार्केट में गई, इस तरह लोगों से इंटरव्यू करी थी। एक एजिड अंकल थे, मैंने उनसे पूछा, वो काफ़ी सेटल लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आर यू अ शुगर डैडी? कहते नहीं मैं हूँ नहीं, बट मुझे बहुत सारी लड़कियाँ अप्रोच करती हैं और वो कहती हैं कि प्लीज़ आप हमें फाइनेंस करें तो हम आपके साथ रहेंगी। तो वो कहते हैं हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जितनी लड़कियाँ और यंग गर्ल्स जो हैं वो हमें अप्रोच कर रही होती हैं। तो ये उनको है कि जॉब नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, एक शुगर डैडी तो रखना है, सब कुछ हो जाएगा। देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब आप कोई कंपनी चलाते हैं, जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं ना, तो आप जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं ना, तो वो लड़कियां सबसे पहले आके बॉस देखती हैं। अगर उनको बॉस की समझ आती है ना, तो फिर वो जॉब नहीं छोड़ती। अच्छा, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लड़के भी ऐसा करते हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं। देखिए हमारे जो बच्चों के अभी माइंडसेट है ना, वो इतने डेवलप नहीं है। जो चीजें आप उनको सिखाएंगे ना, वो सीख जाएंगे। मुझे लगता है तरबियत अब सोशल मीडिया कर रहा है, एग्जैक्टली पेरेंट्स नहीं कर रहे। नहीं, यही तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी। इसलिए हम रिस्पेक्ट भी सोशल मीडिया की ज्यादा करते हैं, हम चैट जीपीटी की ज्यादा करते हैं। अब वो लड़की के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या शुरू होंगे? मिसाल के तौर पे अगर उसने, साइंस ही बताती है कि कोई भी जो शुगर डैडी रिलेशन है मैक्सिमम 5 साल चलता है। ठीक है, 5 साल इसकी लाइफ होती है। या इधर से कोई तंग आ जाता है या इधर से कोई तंग आ जाता है। अच्छा, जब वो तंग आते हैं, अब होता क्या है, अब वो बच्ची जिसने एक शुगर डैडी रखा है 5-6 साल या 10 साल, उसने अगर शुगर डैडी रखा है, अब आपको लगता है कि अगर वो शादी करके एक बड़ी अच्छी नेक माँ बनेगी, बड़ी अच्छी बीवी बनेगी, बड़ी अच्छी बहू बनेगी, तो ये आपकी बड़ी गलत सोच है। क्योंकि सारी जिंदगी जिसकी आप वही सीखते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, और खुदा ना खास्ता अगर आगे शादी करके बेटी पैदा हो जाए तो फिर वो जाहिर बात है उसको उसी ट्रैक पे चलाएगा। ट्रांसफरेंस, फिर उसमें ट्रांसफर करेगी वो चीज, वो करे या ना करे, बच्ची में आ जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है? अब प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये लगता है कि अब हमारी शादी होनी है, तो फिर शुगर डैडी को प्रॉब्लम होती है। फिर शुगर डैडी उन पे केसेस भी करता है। फिर शुगर डैडी, एक केस भी चल रहा है जो शुगर डैडी ने केस भी किया हुआ है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें दुनिया बड़ा कह रही है कि बंदा गलत है, बंदा गलत है, बंदा गलत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उसका बैकग्राउंड जो भी है, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, उसका बैकग्राउंड जो भी है, वो चाहे जो भी पहले गलत काम करता है, जब ये बीबी उनके साथ रिलेशनशिप में आई है, इनको अगर हमें पता है ना, जो अवाम है जो कि उनके साथ देख रही है, उनके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर उस बीबी को भी पता था ये क्या करते हैं। और इसीलिए वो इनके पास आई। जब इनसे उन्होंने सारे मफाद हासिल कर लिए, तो कोई और पसंद आया तो वो जाने लगी, तो इधर गुस्सा चढ़ गया। सही बात है। अब जब आप इस तरह के काम करेंगी ना, तो मैं आपको बताऊं, चोरों की सजा होती जेल ही है। ठीक है जी, ऐसे लोगों को पड़ती फैंटी ही है, चाहे इमोशनल हो चाहे फिजिकल हो, और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेगी तो फिर हमारी बच्चियां और बच्चे सीधे किस तरह होंगे? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो वुमेन कार्ड प्ले किया जा रहा है, दूसरी लड़कियों के लिए भी सारी बात है कि एक लेबल है ना, कि अगर एक लड़की ऐसा करिए तो सब ऐसा करिए, तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया जाएगा जस्टिस को या फिर वुमेन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा? देखें जी, यहाँ पे जो सोना है ना, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। अच्छा, यही लगता है आपको? वो भाई बेचारा तो इतना है लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, खूबसूरत इंसान वही होता है जो अंदर से हो, आपके अंदर क्या है ना, दैट व्हाट रियली मैटर्स। और 5 मिनट के बाद खूबसूरती जाहिर होती है, पहली ग्लांस में नहीं होती। बट हैविंग सेड दैट, ये जो है दोनों कल्प्रिट, दोनों कसूरवार हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रिसीविंग एंड ज्यादा कसूरवार होता है। जब तक आपको फॉर्च्यूनरें मिलती रही, जब तक आपको होंडा सिविक्स मिलती रही, आपको फलानी गाड़ियां मिलती नहीं,
आपको चीजें मिलती रही, वर्ल्ड टूर होते रहे, ट्रिप्स होते रहे, तो ऑल गुड था जी। अब आपने सेटल डाउन होना है तो वो ऑल बैड हो गया है। अगर इतनी गैरत और इतनी शर्म आप में है तो प्लीज वो सारा कुछ वापस करें जो वो किसी का है पॉइंट। और वो आपके बकौल, जैसे आप लोग, आपकी बात नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके बकौल तो ये सारे 2 नंबर पैसे से आया है जी, तो फिर आपने क्यों लिया जब वो 2 नंबर पैसे बिल्कुल ऐसे, ये कहा जाता है घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ लिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इतने लेवल पे जाके अमीर से गरीब से अमीर होना ना बड़ा मजा आता है और बहुत आसान होता है, ठीक है, मतलब एकदम आप अमीर हो गए। अब अमीर से जब औकात पे आना पड़ता है ना तो प्रॉब्लम तब आती है, क्योंकि इंसान जो खुद नहीं ना कमाता उसका जवाब उसको देना पड़ता है, इस दुनिया में भी और दुनिया के बाद भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बच्चियां समझती है ना कि सिर्फ शुगर डैडी रख लो, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि बेटा देख लो, ये होता है एंड बड़ा बुरा होता है, यही होता है। आप जलील होते हैं, आपकी फैमिली जलील होती है, आपकी माओ बहनों को गालियां पड़ती हैं आपकी वजह से, आपके घर वालों को गालियां पड़ती हैं और आपका किरदार खराब होता है, में जलील हो जाती है। जिस घर में भी ये बच्ची जाएगी, मेरी तरफ से तो दुआ है, ठीक है, ये लड़की जिस घर में भी जाएगी ना, ये सारी जिंदगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि पास्ट जो है ना, पास्ट ये आपका पीछा नहीं छोड़ता, ये आपका साया है। जिस दिन आपसे साया हट जाएगा ना तो आप रहेंगे नहीं इस दुनिया में। तो पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता, सारी जिंदगी के लिए ज़हनी मरीज बन गई ना, और ये ना पता चल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। अच्छा, उसके बाद बच्चों का आगे से खौफ, फिर जिस हस्बैंड के पास जाएंगी वो आपको ये ताना जरूर मारेगा, जाहिर बात है, क्योंकि आपने ये काम किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बंदा भी ऐसा काम करेगा तो बीवी आपको क्या लगता है ताने छोड़ती है? वो तो सुबह दोपहर शाम रात मार मार के बंदे को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दे। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक नई साइकोलॉजिकल बीमारी जन्म लेगी। बट ये जो ज्यादातर लड़कियां और ज्यादातर लड़के जो इस कॉन्सेप्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, हम भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम कितना को शुगर डैडी और शुगर मामीज हमने इकट्ठी कर ली है ना, मेहनतें ही करते हैं, काम ही करते हैं, सुबह आते हैं, रात को घर जाते हैं। और जो पीस इस चीज में है ना कि बेशक कम कमाई कर रहे हैं लेकिन एक सुकून की 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं और सुकून से सो रहे हैं, किसी का कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, इससे बड़ा सुकून कोई नहीं है। मेरे मानने में ये है कि इज्जत आपके पहनावे से नहीं होती, इज्जत आपके दिखावे से नहीं होती, इज्जत आपके कर्म से होती है, और अंदर आपकी है, जो आपके अंदर है वही आपके। और मैं कहती हूँ इज्जत जब आप खुद, आपकी नजर में अपनी इज्जत है ना तो बस सब कुछ ठीक है, अपनी ही इज्जत नहीं है तो आपकी जिंदगी खराब है। लेकिन सबसे पता है अफसोसनाक बात क्या है? सबसे अफसोसनाक बात है, अलमिया ये है हमारा, जैसे अभी आपने पूछा कि विल द जस्टिस प्रिवेल, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अच्छा, अब दोनों सूरतों में गलती तो है, दोनों की है, क्योंकि काम तो अनएथिकल है, काम तो गैर इस्लामिक है। अच्छा, वो एक बात होगी। अब देखना ये कि ज्यादा गलती किसकी। तो ये जो औरत कार्ड हमेशा प्ले किया जाता है और मर्द को ही हमेशा दबाया जाता है ना, मैं आपको बताऊं, दिस हैज टू एंड नाउ जी, दिस हैज टू एंड, बिकॉज उसका आप यकीन कीजिए इस औरत कार्ड के जो सर्वाइवर्स हैं ना, वो तकरीबन हम सब हैं। लेकिन अब मेरा इसमें एक सवाल है, ठीक है उसने लिए, उसने भी तो पैसे दिए, उसने भी तो मुफाद उठाया ना, उसने भी तो ऐसे नहीं दिया, वो पागल था जो वो पैसे लगाई जा रहा था। यानी शुगर डैडीज पागल होते हैं, अपनी इतनी बड़ी बड़ी जो जायदादें होते हैं, गाड़ियां, घर ऐसे दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, शुगरिंग कॉन्सेप्ट को याद रखें। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि बाकायदा किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में बैठा जाता है, एक डेट होती है, किसी ना किसी के थ्रू किसी को मिलाया जाता है या आप खुद मिल लेते हैं। अब वहां पे बैठा जाता है और वहां पे डिसाइड होता है कि हमारा क्या रिलेशनशिप होगा विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मेरी बीवी को डील होती है। ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ लिखा नहीं जाता, होता है। और कई सूरतों में इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, वीडियो शूट में, जो कि इस सूरत में भी किया गया था। अच्छा, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब होता ये है कि उसमें ये बताया जाता है कि मुझे आपसे, और बाउंड्रीज भी तय की जाती हैं कि लेट्स सपोज अगर लड़की कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रखूंगी, बाकी मैं आपके साथ जहां पार्टीज पे जाना है घूमूंगी फिरूंगी करूंगी, उसकी प्राइस कम होती है। अच्छा जी। जब आप फिजिकल रिलेशन भी बीच में ऐड कर लेते हैं, फिर वो एक प्राइसलेस बन जाता है। फिर गिफ्ट्स भी आ रहे हैं और आपको महीने की सैलरी भी मिलती। क्या बात है, महीने की सैलरी मिलती है। इनको पहले ज़बान में हम कीप कहा करते हैं। ओके। आजकल हम शुगर मॉमीज या शुगर डैडीज कह लें या शुगर बेबीज कह लें। अब इससे ना आपकी जहनियत बीमार हो रही, आपकी सारी जिंदगी, ये 5 साल जो आप गुजारेंगे ना शुगर डैडी शुगर मम्मी के साथ, क्योंकि सदा तो हसीन और जवान कोई नहीं रहता, एक वक्त आता है जब सबका एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। फिर उसके बाद ये होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज, फिर ड्रग एडिक्शन, फिर इवेंचुअली कहाँ आते हैं लोग, थेरेपी एंड बियॉन्ड हमारे पास, कि जी अब ये मसले पड़ गए हैं, इसको डील प्रोएक्टिवली देखना चाहिए। हर वो चीज जो बहुत आपको लगता है ना कि आसान है, मिसाल के तौर पे बहुत सब सारी दुनिया को पता है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर काम कर लें तो वो आसान है जी, ठीक है, आपको उसके लिए कुछ ज्यादा कनेक्शंस नहीं बनाने पड़ेंगे, कोई साथ नहीं बिठानी पड़ेगी, एक इधर से काम हेरा फेरी करनी है, करके आप पैसे कमा लें।
दूसरी आपको ये चीज पता है कि आपका पर्पस क्या है, क्या आप इस दुनिया में पैसे कमाने आए हैं? इन बच्चों का और इन बच्चियों का पर्पस जो है ना वो पैसा होता है। ये कहते हैं कि पैसा दे दो, पैसा फेंक और तमाशा देख, ये वो वाली बात है, और ये पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए आप सोशल मीडिया पे देखें, मैं परेशान होता हूँ, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू माय मदर द अदर डे कि अम्मी इस बच्ची की, एक बच्ची थी जिसकी मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी, आप यकीन करें उसकी ना तकरीबन शी वाज सो यंग कि उसकी भी वो जो हल्की सी आप समझ जो मुस्टैश टाइप की बच्चियों की जो होती है वो थी 14 years, लेसर देन 14, लेसर देन 14। मुझे तो मुश्किल लग रहा था कि वो टीन्स में भी हो, और वो इतनी वल्गर उसकी वीडियोस थी कि देख के ना लिटरली दुख होता था कि अगर मेरी बेटी ऐसा करे तो मैं तो मर जाऊंगा देख। तो उसके बाप को कुछ नहीं हो रहा। लेकिन उसमें कई सूरतें ऐसी होती हैं कि गांव में अब तो सारी दुनिया को सोशल मीडिया का पता लग गया, लेकिन आधी दुनिया को ही जब मेकअप करके आती है तो पहचान नहीं पता चलता। फिल्टर्स जब लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन है। पता ही नहीं लगता। तो ये इन्होंने एक बड़ा काम किया हुआ है। अच्छा, मुंह छुपा के भी वल्गैरिटी को करें तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स द माइंडसेट। ये शुगर डैडी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये हमारा माइंडसेट है जो कि इस तरफ सेट हो गया। इसको रीसेट करने की जरूरत है। अच्छा, आपके पास बड़े पेशेंट्स आते हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, वर्थ इट होता है जो ये लोग इतने पैसे ले रहे होते हैं और अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं? वर्थ इट है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है क्योंकि बड़ी दुनिया आके ना ये पूछी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी बिल्कुल होगा। आप किसी काम को कुछ करेंगे तो होगा ना। नहीं, उससे पहले वाला स्टेप जो ये शुगर डैडी से पैसे ले रही होती हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो इस चीज़ में जा रहे हैं या फंस रहे हैं, मैं उनके लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप ऐसे पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। क्या पैसे लेना और इस लाइफस्टाइल में घुसना वर्थ इट है? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। इस सूरत में तो एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझा आपसे ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। वो ट्रीटमेंट हम बाद में करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, एनीथिंग व्हिच साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू इज नेवर ट्रू। ये एक बबल है, इसने आज नहीं 6 महीने बाद, साल बाद बर्स्ट जरूर होना है। आपको लगता है ना आप चुप चुप पीते ये काम करें, चुप चुप कुछ नहीं होगा। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ये काम तो बिल्कुल ही नहीं छुपता। तो जब आपकी इस तरह से बात आती है तो आप अपने पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को खत्म कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, उस दिन हम बात कर रहे थे ईगो, एग्जिटिंग गॉड आउट। उसमें एक बात आती है सेल्फ की। एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, एक मॉर्टिफिकेशन ऑफ द सेल्फ होती है। आपकी सेल्फ मॉर्टिफाई हो रही है, खत्म हो रही है, तबाह हो रही है, मुर्दा हो रही है, डिपेंड कर लिया है पूरी जिंदगी के लिए जिंदगी। तो उन ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि क्या उन्होंने लिबास कोई ओढ़ा हुआ है आपके सामने खड़े हुए या नहीं ओढ़ा हुआ, दे हैव नो शेम, इनहिबिशन खत्म। ये एडिक्टिव पैटर्न है। और ज्यादातर ये बच्चे और बच्चियां बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेंटली डिस्टर्ब, पैसे की लत जिनको बहुत होती है ना, ये बाइपोलैरिटी है। समझें, किसी भी चीज का, खास तौर पे लव की मैं हमेशा बात करता हूँ, लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, ये एक बीमारी है। जब आप प्यार में मुब्तला हो तो डॉक्टर ढूंढे, महबूब में ढूंढे, ठीक है ना। ये जो हाथ काट लेते हैं, दवाइयां खा लेते हैं, एग्जैक्टली, ये बीमारी है। फिर ये एक ऐसी बीमारी में, एक जिसको डिलिबरेट सेल्फ हार्म भी कहते हैं, अपने आप को तकलीफ देना। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को तकलीफ देना चाह रहा है, इसलिए कि अगला देख के कह के बेचारा विक्टिम रोल, सिंपैथी हासिल करने के लिए, और कोई मकसद इनका नहीं होता। और ये जितने भी मैं आपको बता दूं, आज हम बड़ी बातें करते हैं ना ये बैठ के कूल बनने के लिए, मेरा ये शुगर डैडी, मेरी ये शुगर मामा। आप लोग अपने आप को जवानी में ना 13 साल में 30 साल का और 30 साल में 90 साल का कर रहे हैं। फिर सारी जिंदगी हकीमों के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर ये जितने भी इश्यूज आते हैं ना, मैं आपको बता दूं, इवन की जो हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल बच्चों का, लड़कियों का बहुत आ रहा है। प्रेगनेंसीज में उनको मसले हो रहे हैं, कंसीव करने में मसले हो रहे हैं, बिकॉज बच्चियों के हार्मोन्स नहीं है, बिकॉज एक तो ड्रग यूज, दूसरा केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। जब आपका ब्रेन में थिंकिंग करना और ये सारी चीजें, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है। डोपामिन एक्सेसिव होगा या डोपामिन रिलीज नहीं होगा, सेरोटोनिन होगा ही नहीं रिलीज, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, हर वक्त एंजाइटी। उससे होगा क्या? उससे आपकी सारी फिजिकल लाइफ इफेक्ट होगी। उससे आपकी ये जो फर्टिलिटी है ये भी इफेक्ट होती है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। हम जो सोचते हैं ना, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। अगर मैं हर वक्त यही सोचता रहूंगा कि इससे पैसा किस तरह ठगना है, इसको किस तरह करना है, तो मैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वही हूँ। और अगर यही सोचें कि मैंने कमाना कैसे है फिर। और मैं एक बात सिर्फ आप जाते जाते ये आपको ये बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज नॉट अलाइव एनी मोर। वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक्सीलेंट बंदा था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, जुआ बहुत खेलता था। He was into gambling. कोई नशा नहीं करता था, कुछ नहीं करते, but he was too much into gambling and he made a lot of money in gambling. और कभी क्रिकेट पे लगा लिया, कभी घोड़ों पे लगा लिया, कभी रेस क्लब चले गए, कभी कुछ कर लिया। अच्छा कुछ ना मिला तो 2 कीड़ियां जा रही हैं तो आपस में शर्त लगा ली कि ये लाइन ड्रॉ कर दी कि कौन सी। यस एवरी डे की मैं आपको बात कर रहा हूँ। दिस इज एडिक्टिव। दुनिया में सबसे बड़ी एडिक्शन जो है ना, गैम्बलिंग इज वन ऑफ दैट। इजी मनी ना,
इजी मनी, शुगरिंग, ये भी शुगरिंग है। तो अब कीड़ियों पे लगा ली एक लाइन लगा के कि ये लाइन कौन क्रॉस करेगी, या स्क्वायर बना दिया कीड़ियों के, 2 कीड़ियों के इर्द गिर्द, स्क्वायर से बाहर जो पहले निकलेगी ना वो लूजर है, जो स्क्वायर के अंदर रहेगी वो जीतेगी। सो अब उस पे बैट्स लगे, इनको बहाना चाहिए, ठीक है। बैठे बैठे कहेंगे कि बार बारिश हो रही है, धूप है, चलो अभी बताओ, प्रिडिक्ट करो। और ये है बेसिकली, इसको हम कहते हैं प्लेजर सीकिंग बिहेवियर्स, बाइपोलैरिटी, एडिक्टिव पैटर्न्स। अच्छा, यही वो पैटर्न्स हैं जो कि हमें बेग बोरो स्टील, शुगरिंग या इन चीजों पे ले जाते हैं। चोरी भी कर लो, हर चीज कर लो। उनकी गैम्बलिंग नहीं जाती थी, तो एक दफा मैंने उसको बिठा के कहा, मैंने कहा यार मुझे सिर्फ ये बता, व्हाई डोंट यू डू समथिंग यू हैव सो मच। कहता है मुझे और कुछ आता नहीं, मेरा दिमाग और कुछ सोचता ही नहीं, मैं कुछ और करूंगा बोर हो जाऊंगा, लूज मोटिवेशन। सो हैविंग सेड दैट, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने बच्चों के माइंडसेट पे काम करें। वी शुड हैव मोर प्रोग्राम्स जिनके अंदर हम मेंटल हेल्थ को डिस्कस करें। जब आपकी बच्ची बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती है, समझे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा टैटूज और अजीब से हेयर कट्स, कूल लगने के लिए और वेपिंग, और ये समझे ये मेंटल डिसऑर्डर्स है। दिस नीड्स टू बी चेक्ड एंड दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड। अच्छा, इन बजट होता है? अगर कोई स्टार्ट में आपके पास आना चाह रहा है, और हमने सुनने में ही आता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो जाते ही नहीं है लोग, क्या इन बजट होता है अगर किसी ने फर्स्ट सिटिंग लेनी है? जी बिल्कुल, मेरा तो आई डू नॉट चार्ज मोर माय फर्स्ट सिटिंग। ओके, लोग जिसके 50-50 हज़ार फर्स्ट सिटिंग के चार्ज करते हैं, मैं नहीं चार्ज करता। दूसरी बात ये है कि मेरे पास अगर कोई आके मुझे कहता ना कि बेटा मैं पैसे नहीं दे सकता, आप मेरा इलाज कर दें, तो मैं उनका फ्री भी कर दूं, ठीक है। अच्छा, इवन दो हम कोई एनजीओ नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बट ये मैं अपनी गुडविल पे करता हूँ। बट मेरा अभी एम है टू मेक 100 बेड हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हम एब्सोल्युटली फ्री इलाज करें, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, साइकाट्रिक सर्विसेज और ड्रग एडिक्शन। वेरी नाइस। ये इसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आई एम वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह हम विद इन 6 months to a year हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह स्टार्ट भी कर लेंगे और सारा कुछ कर देंगे। बट ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे हमारे ज़हनी अमराज का इलाज किया जाए, इन चीज़ों से बचा जाए। ये जो रोज कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, 5 साल लड़की अपना बता देती कि मुझे मारा, मेरे से मुझे ये काम, मुझे फलाना का, ये नहीं बताती कि मैं इसको कितना खाती रही 5 साल, मैं इसके साथ हर वो अनएथिकल काम करती रही, मेरे में कितना गंद है वो नहीं बताऊंगा मैं, अगले में कितना गंद है वो शो करूंगा। तो इस चीज से बाहर निकलें और अपनी मेंटल, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इस चीज़ पे काम करते रहें, क्योंकि हमारी यूथ को आई थिंक इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है कि उनकी जो है काउंसलिंग की जाए, उनको सही ट्रैक में। माँ बाप समझते हैं कि तरबियत कर रहे हैं, बट नहीं, डॉक्टर की लाजमी ज़रूरत है आजकल के दौर में। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, कोशिश की है कि इस चीज़ को समझाने की कोशिश की जाए कि बच्चों पे नज़र रखें, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। इवन अली ने भी कहा कि जिस तरह के वो कपड़े पहन रहे हैं ना, वो भी उनकी मेंटल हेल्थ बताती है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। और लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी, सारी लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा कह रहा है ना, आप बड़ी प्यारी हैं, आप बड़ी ये हैं, तो इस चीज़ को समझे, ये डेंजर साइन होता है। ये नहीं होता कि आपको वाकई उनको आप खूबसूरत लग रही हैं। अपने आसपास ध्यान रखा करें, अपनी चीज़ों को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो बिल्कुल प्रायोरिटाइज करना चाहिए आप लोगों को। और ये गोल्ड डिगिंग और शुगर डैडी वाले इशू से है, साइड पे रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।